हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में वो को गुस्सा आ रहा होता है। वो अपनी वाइफ जिन को मारने वाला था। जिन बोलती है, मैंने तुम्हें बोला था ना गुस्सा मत किया करो। एक्चुअली में वोंग को बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाता है। जू बोलता है छोड़ो ना अब, और वोंग को बोलता है क्या मारना चाहते हो ना मारो, वैसे भी जिन मेरी है, तुम दोनों की शादी ऐसे ही हो गई, पर जिन को कभी टच भी नहीं कर पाए तुम। वोंग को और ज्यादा गुस्सा आता है। वो जू को मारने वाला था, पर जू ही वोंग को हिट कर देता है। इवन डिवोर्स पेपर भी थमा देता है, चलो साइन कर दो। वोंग को कुछ होने लगता है, वो साइन नहीं करता। जू ही जबरदस्ती साइन करवा लेता है। दोनों वोंग पर हंसकर चले जाते हैं। वोंग को बहुत बुरा लग रहा था। उसे सबकी बातें सुनाई देती है जो वोंग के ही बारे में होती है। इसे तो उसकी वाइफ छोड़कर चली गई है और ना ही बिजनेस उसका अच्छे से चल रहा है। वोंग को बहुत गुस्सा आता है। तभी उसकी आंखों में कुछ होने लगता है। वोंग को पेन हो रहा था, इवन वो बेहोश भी हो जाता है। मॉर्निंग में वो ठीक हो गया था। वोंग सोचता है मैं सब कुछ पाकर रहूंगा, वुमेन भी और पैसा भी। तभी वो देखता है उसके पास कोई सुपर पावर आ चुकी है, पर वोंग को लग रहा था ये सब इल्यूजन है। वोंग अपने आप को थप्पड़ मारता है और सोचता है मैंने तो कभी किसी का बुरा भी नहीं किया, मुझे ये गोल्डन आइज क्यों मिली है। वो सोचता है अच्छा हुआ मेरे पास ये एबिलिटी है, इससे मैं टॉप पर जाऊंगा, इवन सक्सेसफुल भी बन जाऊंगा। वोंग बाहर निकलता है। सभी उसके बारे में ही बात कर रहे थे। यहाँ एक मार्केट था जिसमें ट्रेडिशनल चीजें मिला करती थी। वोंग एक चीज को देखता है। उस पावर की वजह से उसकी आंखों के सामने उस पत्थर की वैल्यू आ जाती है जो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव था। वोंग ये खरीद लेता है। वो मैन बोलता है आपके पास तो पैसे नहीं होते हैं ना। वोंग कुछ नहीं कहता, वो जा ही रहा था। तभी जिन और जू यहाँ आ जाते हैं और वोंग ने जो खरीदा था उसका मजाक बनाने लग जाते हैं। तुमसे बिजनेस नहीं हो पाएगा, तुम किसी काम को करने के लायक ही नहीं हो। जिन बोलती है इसीलिए तो मैंने इसे छोड़ दिया, तुम जैसे के साथ कौन रहना चाहेगी। वोंग बोलते है ये बहुत ही ज्यादा महंगा है, तुम्हें पता भी नहीं। जू मजाक बनाने लग जाता है, तुम में कहाँ से आ गई इतनी समझ। वोंग इस पत्थर पर लाइटर मारता है जिससे उस पत्थर का कलर बदल गया था, लेकिन जिन अभी भी यही बोल रही थी ये तो यूजलेस है। जू बोलता नहीं ऐसा नहीं है, देखो कितना एक्सपेंसिव लग रहा है। तभी ये सब हमारी हीरोइन फांग भी देख लेती है। फांग बोलती है ये रियल है, इसकी कीमत 2 मिलियन है। ये सुनकर जू का तो मुंह बंद हो जाता है, इसे इतनी ज्यादा महंगी चीज कैसे मिल गई। जिन बोलती है फेक ही होगा, पर फैंग तो ये खरीद ही लेती है। वोंग बोलता देखा तो मुझे नहीं हरा पाई। जू बोलता एक बार तुम्हारा लक चल गया इसका मतलब ये नहीं आगे भी ऐसा ही होगा। वोंग बोलता टाइम वेस्ट मत करो, चलो जल्दी से माफी मांगो। जू पहले तो मना करता है पर बाद में माफी मांगता है क्योंकि उसका पर्दाफाश होने वाला था। जिन को गुस्सा आता है ये क्या हो रहा है, तुम इतने स्मार्ट कब से हो गए। वोंग बोलता है चलो अब हमारी डील कर लेते हैं। फांग बोलती है कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, मैं पैसे भी ट्रांसफर कर दूंगी। फांग वोंग से इम्प्रेस हो गई थी, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है। फांग बोलती है तुम्हारे पास ऐसी वैल्यूएबल चीज और हो तो मुझे बता देना, मैं खरीद लूंगी। तभी एक ओल्डमैन आता है पुरानी पेंटिंग लेकर, मुझे ये बेचनी है। पर फांग का एम्प्लॉय मना करता है ये तो फेक है। ओल्डमैन बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये मेरी फैमिली की पेंटिंग है। ओल्डमैन को अपनी पोती के लिए पैसे चाहिए थे क्योंकि उसका ऑपरेशन होने वाला था। वोंग पेंटिंग देखता है और बोलता है ये मैं खरीदना चाहता हूँ। एम्प्लॉय बोलता है ये बेकार है इसीलिए ना ही खरीदो तो अच्छा है, पर वोंग नहीं सुनता, इवन पैसे भी दे देता है। एम्प्लॉय को गुस्सा आता है ये कैसे खरीद सकता है। फांग बोलती है ये तुमने क्या किया, क्या ये पेंटिंग सच में एक्सपेंसिव है। वोंग प्रूफ कर कर दिखाता है। फांग और भी इम्प्रेस हो जाती है, इवन ये भी खरीद लेती है। वोंग जा रहा था। फांग रोक कर बोलती है क्या तुम मेरे साथ काम करना पसंद करोगे। वोंग मना कर देता है। फांग बोलती है अच्छी सैलरी दूंगी, पर फिर भी वोंग मना कर देता है। इधर जू बाओ के पास आता है, इवन उसे एक एक्सपेंसिव नेकलेस भी देता है। बाओ बोलता है क्या चाहते हो मुझसे। जू बोलता है आपको जल्दी से जल्दी वोंग से पैसे ले लेने चाहिए, उसके पास पैसे हैं। बाओ भी लालची था इसीलिए मान जाता है। एक्चुअली में वोंग ने जिन के लिए लोन लिया था। बाओ बोलता है पैसे कहाँ हैं। वोंग बोलता अभी 2 दिन बाकी है कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने में, मैं 2 दिन में दे दूंगा। बाओ बोलता मुझे पता चला तुमने एक कीमती पत्थर ढूंढा है, उसके पैसे आए होंगे ना इसीलिए बोल रहा था मैं। वोंग बोलता मैं दे दूंगा ना। बाओ ने नेकलेस पहना था। वोंग बोलता है ये किसने दिया। बाओ बोलता है जू ने। वोंग बताता ये तो किसी मरे हुए इंसान का है। वो बेचारा तो डर जाता है। जू जिन के साथ होता है और दोनों मिलकर वोंग का मजाक उड़ा रहे थे, कैसे वोंग को फंसा दिया।
उसकी मेहरबानी से ये शॉप भी मिल गई है। तभी बाऊ वहाँ आता है। तुमने मुझे ये क्या दिया है? ये किसी मरे हुए इंसान का है। जू बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें ये किसने कह दिया? बाऊ वोंग को लाता है, इसने कहा है। जू बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, ये सालों पुराना नेकलेस है, किसी मरे हुए इंसान का नहीं है। वैसे ये बात वोंग को कैसे पता चली? वोंग किसी को अपनी पावर के बारे में नहीं बताना चाहता था, इसलिए कुछ नहीं बोलता। जू बोलता देखा ये कुछ नहीं बोल रहा, मैं आपको दे रहा हूँ, आप फिर से रख लो इसे। जिसके बाद बाऊ वोंग को मारने लग जाता है। मुझे अभी के अभी पैसे चाहिए। जू बोलता है अगर तुम मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगोगे तो कुछ हेल्प कर दूंगा। जिन बोलती है रहने दो, ये मेरा एक्स हस्बैंड है। वोंग बोलता है कुछ ज्यादा ही बोल रही हो तुम। जू बोलता है बाऊ ये मैटर आपका है, आप ही संभाल ले। बाऊ बोलता है मुझे आज ही पैसे चाहिए। तभी फांग आती है, मैं पैसे दे देती हूँ। बाऊ मना कर देता है, इसे खुद ही देने होंगे। वोंग बोलता है ठीक है चलो स्ट्रीट पर चलते हैं, वहाँ कुछ एक्सपेंसिव मिल जाएगा। जू मजाक उड़ाने लग जाता है। फांग बोलती है ठीक है मुझे तुम पर ट्रस्ट है। जिन बोलती है तुम्हें वोंग से प्यार हो गया है क्या? ये डिवोर्स ले चुका है। वोंग जिन पर चिल्लाने लग जाता है अपनी हद में रहो। जिन बोलती है पहले तुमने कभी मुझ पर गुस्सा नहीं किया, इस लड़की की वजह से कर रहे हो ना। वोंग तो इग्नोर कर देता है। बाऊ को फांग से पता चल जाता है जू ने जो नेकलेस उसे दिया था वो नकली था। जू तो माफी मांगने लग जाता है। बाऊ उसे हिट करता है, मुझे बेवकूफ कैसे बनाया। वोंग बोलता है मैं जल्दी आपके पैसे लौटा दूंगा। बाऊ बोलता है हम कल बात करेंगे, आज मुझे जू से निपटना है। वोंग बोलता है ठीक है मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। भाई जू को बहुत ज्यादा पीटता है। फांग वोंग के साथ होती है। वोंग को फांग की शॉप का कलेक्शन अच्छा लगता है। फांग बोलती है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मेरे ग्रैंडपा का बर्थडे आने वाला है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? वोंग बोलता है तुम्हारे पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है फिर भी तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो। फांग बोलती है हाँ। ये दोनों एंटीक की शॉप से निकल रहे होते हैं जहाँ लड़ाई हो रही होती है। एक कस्टमर बोलता है मुझे पैसे वापस चाहिए, ये नकली है। शॉप ओनर लू बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता, पर वो कस्टमर तो पैसे मांगे ही जा रहा था, मुझे पैसे वापस दो। इवन उसका सारा सामान भी गिरने लग जाता है। तभी वोंग आ जाता है। लू बोलता है तुम यहाँ क्यों आए हो? कस्टमर बोलता है देखो ना ये नकली है। वोंग उस वुडन की हेयरपिन को तोड़ता है जिसमें से गोल्ड का हेयरपिन निकलता है। ये देखकर लू बोलता है तुम्हें तो रिफंड चाहिए है ना, पर वो कस्टमर ये हेयरपिन लेकर चला जाता है। लू तो रोता ही रह जाता है। यहाँ वोंग को कॉपर कॉइंस दिखते हैं। वो बोलता है ये ग्रैंडपा के लिए सही होगा। लू को लगता है ये भी काफी कीमती होगा तो इसलिए ज्यादा भाव बोलने लग जाता है। वोंग बोलता है ठीक है मुझे ये चाहिए। लू बोलता है ये तो मामूली कॉइन है ना। वोंग बोलता है पानी और विनेगर है क्या? फांग बोलती है क्या कर रहे हो? वोंग कॉइन को उसमें डाल देता है और कुछ टाइम बाद बोलता है देखो ये पुराने जमाने का है जो कि अब मिलता भी नहीं है, इसीलिए इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। लू पूछता है कितनी है? फांग बोलता है पिछली रिपोर्ट को देखो तो 5 मिलियन। लू बोलता है मुझे ये वापस करो। वोंग बोलता है अब तुम ये वापस नहीं मांग सकते हो शॉप के रूल के हिसाब से। लू तो रोने लग जाता है। जू और जिन फिंग के पास आते हैं। फिन फांग का कजन था जो जू की तरह ही लालची था। जू बोलता है ये सही रहेगा ना गिफ्ट के लिए? फिन बोलता हाँ मुझे पसंद आया। जू बोलता है मैं आपकी हेल्प चाहता हूँ, मुझे फांग और वोंग को सबक सिखाना है। फिन को भी फांग पसंद नहीं था क्योंकि ग्रैंडपा उसे इम्पोर्टेंट समझते थे, इसीलिए फिन बोलता है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। बाहर फांग वोंग को लेकर आ रही थी। वोंग बोलता है ये तुम्हारा फैमिली फंक्शन है, मेरा आना ठीक नहीं है। फांग बोलती है ग्रैंडपा तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। फांग वोंग को देखे जा रही थी कितना हॉट लग रहा है। वोंग बोलता है तुम्हारा फेस रेड क्यों हो गया? फांग तो कुछ नहीं बोल पाती। वोंग देखता है यहाँ तो सारी यूनिक आइटम होती है जो कि मिलियंस की होती है। फांग बोलती है ग्रैंडपा को एंटिक और ओल्ड चीजें बहुत पसंद है। वोंग बोलता है अच्छा है। तभी फिंग फांग से लड़ाई करने आ जाता है। किसको लेकर आ गई हो तुम? फांग बोलती है तुम्हें क्या है? फिन तो बोले जा रहा होता है, ऊपर से जिन और जू भी उसे भड़का रहे होते हैं। तभी फिन के डैड आते हैं, चलो ग्रैंडपा बुला रहे हैं। फिन आगे आकर ग्रैंडपा को अपना गिफ्ट देता है, आपकी हेल्थ हमेशा अच्छी रहे। ग्रैंडपा को गुस्सा आता है, ये क्या लेकर आ गए हो? वोंग बताता है ये गिफ्ट तब दिया जाता है जब आप किसी को पसंद नहीं करते हो, ये बैड लक का साइन है। फिन को गुस्सा आता है और वो जू की धुलाई करता है, तुम्हें इस बारे में नहीं पता था क्या? फिन बोलता है वैसे फांग तुम ऐसे ही आ गई, कुछ लेकर नहीं आई क्या? फांग ग्रैंडपा को वही ओल्ड कॉइन देती है। ग्रैंडपा तो इम्प्रेस हो जाते हैं, इसे तो मैं कब से ढूंढ रहा था। ने जो कॉइन्स ग्रैंडपा को दिए थे फिर उनका मजाक उड़ा रहा था। मामूली गिफ्ट तुम ग्रैंडपा को कैसे दे सकते हो? ग्रैंडपा अपने नालायक पोते फिन को बोलते हैं, ये काफी महंगे कॉइन्स है, पता भी है 5 मिलियन में बिकेंगे। ग्रैंडपा वोंग और फांग से काफी इम्प्रेस हो जाते हैं, पर ये बात फिन को अच्छी नहीं लगती।
वोंग की एक्स वाइफ जिन बोलती है, वोंग को मैं 3 साल से जानती हूँ, ये झूठ बोल रहा है, इसे तो बिजनेस करना भी नहीं आता। फिन बोलता है मुझे भी यही लगता है, ये बेवकूफ बना रहा है। वो फांग की शॉप में जो एम्प्लॉय काम करता है उसे वहाँ बुलाता है और बोलता है बताओ ये कॉइन्स रियल है क्या। वो एम्प्लॉय समझ जाता है ये कॉइन असली है और इनकी कीमत बहुत ज्यादा है, पर फिर भी झूठ बोलता है ये तो फेक कॉइन्स है, कोई तुम्हें बेवकूफ बना रहा है क्योंकि ये ऑर्डिनरी कॉइन्स नहीं है। फिन बोलता मुझे भी यही लग रहा था। एम्प्लॉय बोलता है इस वोंग पर कोई यकीन ना करे, ये सबको फूल बना रहा है। जिन फिर से शुरू हो जाती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। फांग बोलती है मुझे वोंग पर यकीन है। फिन बोलता है अच्छा मुझे नहीं लगता तुम एंटीक स्टोर संभाल भी पाओगी। फांग बोलती है वो मेरी शॉप है, तुम उसे नहीं ले सकते। फिन बोलता है वो हमारी फैमिली प्रॉपर्टी है इसीलिए मैं ले सकता हूँ। फांग उससे लड़ने लग जाती है। फिन ग्रैंडपा से एक प्रॉपर्टी के बारे में पूछता है। ग्रैंडपा बोलते हैं मुझे नहीं लगता वोंग झूठ बोलेगा। वोंग बोलता है तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। फिन बोलता है तुम्हें क्या है। फांग बोलती है क्या तुम मेरे साथ काम करने को रेडी हो गए हो। वोंग बोलता है पर मेरी एक कंडीशन है। फांग बोलती है बोलो क्या है। वोंग बोलता है मैं इस एम्प्लॉय के साथ काम नहीं करूँगा। वो एम्प्लॉय बोलता है मेरे बिना स्टोर नहीं चल पाएगा। वोंग बोलता है उसकी टेंशन तुम मत लो। फिर उस एम्प्लॉय को बोलता है मैं एक एंटीक स्टोर स्टार्ट करने वाला हूँ, तुम्हें जॉब दे दूंगा। ग्रैंडपा बोलते ये स्टोर फांग ही संभालने वाली है। तभी यहाँ शू आ जाता है। शू ने पुरानी चीजों के बारे में स्टडी कर रखी होती है जो बहुत ज्यादा कीमती होती है। ग्रैंडपा बोलते क्या तुम इस कॉइन के बारे में बता सकते हो। शू वोंग को भी जानता था। शू बोलता है ये कॉइन बहुत ही कीमती है, इवन इसका प्राइस मिलियंस में है, कहाँ से मिला ये आपको। फिन अभी भी उल्टा सीधा कुछ बोलने वाला था पर ग्रैंडपा गुस्सा करने लग जाते हैं। फिन के डैड तो उसे वहाँ से ले ही जाते हैं। फिन के साथ उसकी मंडली भी वहाँ से खिसक लेती है। वोंग शू को थैंक यू बोलता है उसकी हेल्प करने के लिए। शू बोलता है और कुछ भी कर सकते हो तुम। वोंग बोलता है सॉरी पर मुझे लड़की पसंद नहीं है। शू बोलता है मैं एक एंटीक स्टोर ओपन करने वाला हूँ इसलिए इवेंट रखने वाला हूँ। फांग के साथ इवेंट में आ जाता है। वोंग पहली बार ऐसे इवेंट में आया था। वोंग बोलता है किसी रीजन की वजह से मैं कभी बाहर ही नहीं निकलता था। शू उनको उनके पैसे देने लग जाता है। वोंग लेने से मना करता है पर शू के इंसिस्ट करने पर ले लेता है। दूर से ये 3 बंदर ये सब देख रहे होते हैं। जिन बोलती है ये बंदा कब से इतना ज्यादा लकी हो गया। फिन बोलता है मुझे इन दोनों को बर्बाद करना है। जू बोलता है मुझे एक मौका देकर देखो। फिन बोलता है ठीक है पर इस बार अगर तुम हारे ना तो तुम्हारा स्टोर और वाइफ दोनों मेरी हो जाएगी। तभी यहाँ बाऊ आता है। ये तीनों ही बाऊ के पास आते हैं। जू बोलता है अच्छा हुआ आप आ गए, यहाँ वोंग भी है, आपको पैसे मांग लेने चाहिए, हो सकता है बाद में पैसे ही ना बचे। ये तीनों से भड़का रहे थे पर बाऊ ने बोलता है ये मेरा मैटर है, तुम इससे दूर ही रहो। वोंग और फांग जेड स्टोन देख रहे होते हैं। वोंग बोलता है ये कितना एक्सपेंसिव है ना। एक एम्प्लॉय ये सुन लेती है अगर आपके पास ये स्टोन खरीदने के पैसे नहीं है तो यहाँ से जा सकते हैं, टाइम वेस्ट ना करे। वो एम्प्लॉय बदतमीजी करने लगती है। वोंग को वहाँ पर एक बेकार सा स्टोन दिखता है तो बोलता है ये मुझे चाहिए। फिन तो वहाँ सबसे एक्सपेंसिव वाला स्टोन ले लेता है जिसकी वजह से एम्प्लॉय तो फुल भाव उसे दे रही होती है। तभी वोंग बोलता है मुझे वही वाला स्टोन चाहिए क्योंकि ये जेड स्टोन है। फिन मजाक बना रहा था। वोंग बोलता है चलो बैट लगाते हैं, अगर मैं हारा तो तुम्हें फांग से माफी मांगनी होगी। फिन तो जू की बातों पर यकीन करता था इसलिए मान जाता है। जू जेड स्टोन ढूंढ रहा होता है तभी यहाँ वोंग आता है। वो समझ जाता है शू बहुत रिच है। वोंग बोलता है मुझे चेक करना है ये स्टोन जेड स्टोन है या नहीं। फिन बोलता है हाँ क्यों नहीं, हारने वाले हो। वोंग बोलता है ये स्टोन ध्यान से काटना। वो एम्प्लॉय बोलता है मैं ये 20 साल से कर रहा हूँ, मुझे मत सिखाओ। वोंग फिर भी उसे बोल रहा था ये स्टोन बहुत ही एक्सपेंसिव है। फिन बोलता तुम बस मेरा टाइम वेस्ट करवा रहे हो इस कबाड़ में, और अगर तुम हारे ना फांग का स्टोन मेरा हो जाएगा। जिन बोलती है इसे कुछ आता जाता नहीं है, बस ऐसे ही फेंक रहा है। फांग बोलती है तुम्हें यकीन है ना। वोंग बोलता है मैंने कभी झूठ बोला है क्या। शू बोलता है फांग तुम शाय फील कर रही हो क्या। तभी वो एम्प्लॉय ग्रीन जेड स्टोन दिखाता है, सभी देखते रह जाते हैं। शू बोलता है ये तो बहुत ही कम मिलता है। जू बोलता है हम तो हार गए। फिन बोलता है मुझे भी पता है। वोंग बोलता है तुम्हें माफी मांगनी है ना। शू बोलता है ये सच है। फिन बोलता है तुम क्या बोल रहे हो। शू बोलता है क्योंकि वोंग मेरा फ्रेंड है। फिन माफी नहीं मांगता। तभी यहाँ बाऊ आता है। फिन सोचता है अब पता चलेगा इसे। बाऊ भी जेड स्टोन को देख के खुश हो जाता है।
वोंग बोलता है मुझे पता है आपको भी जेड स्टोन बहुत पसंद है ना, आप ये ले सकते हो। बाओ बोलता है ऐसे मैं कैसे कर सकता हूँ। वोंग बोलता है एज अ फ्रेंड मैं आपको गिफ्ट कर रहा हूँ, वैसे भी पैसे तो देने ही है आपको। बाओ बोलता है मुझे पैसे नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, कभी हेल्प चाहिए हो तो बता देना, अब से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। वोंग बोलता है हेल्प तो चाहिए फिन से माफी मंगवाने के लिए, लेकिन फिन नहीं मानता और बोलता है चलो एक और बैट लगाते हैं, तुम्हें 4 कीमती पत्थर लेके आने होंगे, देखते हैं किसकी कीमत सबसे ज्यादा होगी। फिन और वोंग स्टोन लेने गए थे। शू बोलता है तुम वोंग को पसंद करती हो ना। फांग बोलती है वो तो बहुत अच्छा है। वोंग 50,000 के स्टोन लाता है, जहाँ फिन ने 2 मिलियन के खरीद लिए थे। वोंग बोलता है मैं इस बार पक्का जीतने वाला हूँ। फिन बोलता है ऐसा नहीं होगा। फिन के 3 स्टोन मिलियंस के थे, वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, क्या बात है। वोंग बोलता है मैं खुद देखना चाहता हूँ। वोंग स्टोन के ऊपर का जेट देख रहा होता है। वोंग का एक जेट स्टोन पर्पल कलर का था। फांग शू से पूछती है क्या आपको पता है पर्पल जेट कितने का होता है। शू बोलता है ये पत्थर बड़ी मुश्किलों से मिलता है, इसके लिए तो लोग कितनी भी कीमत दे सकते हैं। जू बोलता है इस बार भी लकी निकला ये। जिन बोलती है ये कभी हमसे जीत नहीं पाएगा। फिन बोलता है ये तो अभी पहला ही पत्थर था, अभी दूसरा भी बाकी है। शू बोलता है बस करो, तुम्हारे पत्थर से ज्यादा की कीमत का ये पत्थर है, पता भी है क्या तुम्हें। फिन तो अभी भी बकवास किए जा रहा होता है। वोंग बोलता है जो बैट लगी है ना वो मत भूलना, नेक्स्ट जेट कलरलेस होता है। फिन बोलता है ये खामा का हम सबका टाइम पास करवा रहा है। फांग शू से पूछती है स्टोन के बारे में बताओ ना। शू बोलता है ये पत्थर भी बड़ी मुश्किल से ही मिलता है, इसके लिए भी लोग ज्यादा कीमत दे सकते हैं, भले ही स्टोन का साइज छोटा है पर प्राइस बहुत ज्यादा है। ये देखकर तीनों को गुस्सा आता है। जिन बोलती है इसमें तो कलर ही नहीं है। जू बोलता है इसीलिए तो कीमती है। जिन जू को इशारा करता है चुप रहो अब। जू अब गलत बोलने लग जाता है। वोंग बोलता है झूठ मत बोलो। जिन बोलता है तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। फिन भी जू की बात को ही मान रहा था, पर शू बोलता है इस गेम में भी वोंग ही जीता है, उसका स्टोन मिलियन से भी ज्यादा का है, तो अब माफी मांग लो, बहुत हुआ तीनों का। पर फिन तो भागने वाला था। वाव बोलता है अभी मैं यहीं पर हूँ, कहाँ निकल रहे हो। वोंग बोलता है रेडी होना माफी मांगने के लिए। फिन मना कर देता है। वोंग बोलता है ये ऑप्शन तुम्हारे पास नहीं है तो सॉरी। फिन सोचता है मैं जिसमें अच्छा हूँ उसकी बात करता हूँ ताकि मैं जीत जाऊँ। फिन बोलता है चलो डाइस गेम खेलते हैं। वोंग भी सोचता है उसके पास तो मैजिकल पावर है तो क्या डरना। फांग बोलती है ये ऐसे ही बोल रहा है, यकीन मत करना तुम। वोंग बोलता है कोई बात नहीं, चलो इस बच्चे के हिसाब से भी गेम खेल लेते हैं। फिर जू से पूछता है हमारे पास कितने पैसे हैं। जू बोलता है सब खत्म हो गए। फिन बोलता है अपना स्टोर रख दो बेड पर। जू मना कर रहा था, मैं ऐसा नहीं करूँगा। जिन बोलती है वोंग डाइस में अच्छा नहीं है, इसलिए स्टोर को बेड पर लगा दो। फिन बोलता है तुमसे अच्छी तो तुम्हारी वाइफ है। वो जिन के साथ फ्लर्ट करने लगता है, पर जू के सामने जिन कुछ नहीं बोलती। फिन बोलता है इस बार माफी के साथ जू का स्टोर भी दाव पर लगा दिया है। जू बोलता है इतनी बार हार गए हो फिर भी इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस लाते कहाँ से हो। जिन बोलती है वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, देखना ये हारेगा। वोंग सोचता है इसको कौन समझाए, मेरे पास तो मैजिकल पावर है। फिन डाइस का प्रोमो देखता है जिसमें उसके हर डाइस में 6 आए थे और हमारे वोंग के कम थे, इवन उससे ठीक से आ भी नहीं रहा होता। फिर जिन बोलती है मुझे पहले से ही पता था तुम्हें डाइस गेम नहीं आती। वोंग बोलता है चुप रहो देखते हैं। फिन फांग को बोलता है अपना स्टोर मुझे देने के लिए तैयार हो जाओ, इवन मैं तो तुम्हें फैमिली से भी बेदखल कर दूंगा। फांग को गुस्सा आ रहा था। सेकंड राउंड होता है जिसमें वोंग जीत जाता है। ये देखकर फिन बोलता है इस बार तुम लकी थे, पर मैं इस गेम का किंग हूँ। वोंग बोलता है देखते हैं आज के बाद किंग नहीं रहोगे। जिन बोलती है मैं अच्छे से जानती हूँ तुम इस गेम में जीरो हो, पर पता नहीं कैसे तुम जीत गए, जरूर चीटिंग की होगी। वोंग बोलता है तुम्हें पता है मैं कभी चीटिंग नहीं करता। कोई बात नहीं, एक और राउंड खेल लेते हैं तुम्हारी तसल्ली के लिए। इस बार तो फिन डर गया था। ऊपर से वोंग बोलता है तुम हारने वाले हो, होता भी ऐसा ही है। इस बार दोनों अपने डाइस एक साथ देखते हैं। फिन सोचता है मैं तो इस गेम का किंग था, फिर हार कैसे सकता हूँ। इतना सब होने के बाद भी फिन माफी मांगने के लिए नहीं मान रहा था। बाओ उसे धमका देता है एक बार फिर से बोलना जरा। फिन अपने घुटने के बल बैठकर माफी मांगता है।
फांग एटीट्यूड में माफ कर देती है। ये तीनों चले जाते हैं। फांग वोंग को हक कर लेती है। वोंग भी फांग को अपने दिल की बात कह देता है, यानी उसे अपने प्यार का इजहार कर देता है। यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।